द केरला स्टोरी। शायद आपने इस मूवी को जरूर देखा होगा। अभी हाल ही में इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज हुआ है। बात यह है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ये कहना है कि इस मूवी में बताई गई हर एक चीजें फराफर गलत है, और एक कम्युनिटी का कहना यह है कि इसमें बताई गई हर एक चीज सही है। बात यह है कि किसी का कहना सही है, किसी का कहना गलत है। इस मूवी में आखिर है क्या? जब केरला स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जब रिलीज हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद ही इसे बैन कर दिया गया था। आखिर क्यों? लेकिन अभी इसका सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है और हर एक थिएटर में चल भी रहा है। बात ये रही कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे सोशल लीडर्स इस मूवी को फ्री में दिखा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आखिर इस मूवी में आखिर है क्या? हम हर एक चीज, हर एक पॉइंट को प्रॉपर डिनोट करेंगे, प्रॉपर एनआईए के चार्जशीट और हाई कोर्ट के पिटीशन के साथ इस वीडियो में हर एक कड़ी के बारे में हम बात करेंगे। अगर हमें इस स्टोरी को समझना है तो सबसे पहले हमें केरला को समझना पड़ेगा। बात यह रही कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन आखिर केरला में है क्या कि इतना ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि ये सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बात यह रही कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ रहती है। बात यह है कि 2011 के अगर सेंसस को हम देखें तो 54% हिंदू यहाँ रहते हैं, 26% मुस्लिम यहाँ रहते हैं और 18% क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग यहाँ निवास करते हैं। हमारा भारत जब से आजाद हुआ है तब से यहाँ कांग्रेस और जितने भी लेफ्ट पार्टी हैं उन्हीं का दबदबा बना बैठा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाजपा की सरकार आज तक केरला में नहीं आई है, लेकिन हमें कुछ बदलाव देखते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में केरला में चुनाव भी होने वाले हैं। 6 अप्रैल 2026 में यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं। चलो केरला के ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझते हैं। सबसे पहले अगर केरला के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट अरब सी से टच करता है, जिसके कारण यह था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत आए तो उनका मेन फोकस केरला पे ज्यादा था, क्योंकि एक तो वो समुद्र के तट पे भी था और बहुत सारे लोग वहां निवास भी करते थे। इसके कारण यह था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी दिन ब दिन वहां बढ़ना चालू हुई। क्रिश्चियन कम्युनिटी का मेन वर्क रबर प्लांटिंग का था। इसके कारण यह था कि इनका इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया था। लेकिन बाद में एशियन ट्रेड एग्रीमेंट के बाद रबर का डिमांड गिरने लगा और इसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी का मेन जो कमाई का सोर्स था वो कम होने लगा। इसके कारण वो थोड़ा वीक भी हो गए। वहीं अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को अगर देखें तो वो मिडिल ईस्ट से पैसे कमा के आ रही थी। उन्होंने वहाँ के ज़मीनों में इन्वेस्ट किया, धीरे धीरे करके वो इकोनॉमिकल स्टेबल भी हुए। बात यह है कि उनका नंबर जो बढ़ा बाय ये सेटलमेंट नहीं। इसको जानने के लिए सबसे पहले अगर हमें जानना है तो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो 1951 में सबसे पहला सेंसस हुआ था, जिसमें हमें पता चला कि हमारे भारत के केरला राज्य में हिंदू पॉपुलेशन 61% थी, मुस्लिम पॉपुलेशन 17% थी पूरे राज्य का, और क्रिश्चियन कम्युनिटी का 20 से 21% का था। बात यह है कि उसको हम 2011 के सेंसस को अगर डिकोड करें तो मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ के 26% हो गई, हिंदू की जनसंख्या कम होकर 54% हो गई और क्रिश्चियन कम्युनिटी का नंबर 18% हो गया। बात यह है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इतना ज़्यादा नंबर बढ़ना और वहाँ की हायर पॉपुलेशन का नंबर कम होना, ये स्वाभाविक सी बात बताता है कि वहाँ कितना ज़्यादा माइग्रेशन लेवल बढ़ा हुआ था। लेकिन 2010 में केरला में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इन सभी चीज़ों का नकाब खोल दिया। 2010 में केरला के एक कॉलेज के प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ का हाथ काट दिया गया। आरोपी पीएफआई का मेंबर था। क्यों हुआ ये, इसको समझते हैं। एक धार्मिक टिप पड़ी थी, उसको गुस्सा करके एक स्टूडेंट ने टीचर का ही हाथ काट दिया। केस बढ़ा, पता चला कैसे कैसे ये सब चीज हो रहा था। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये स्टार्ट हुआ था 1990 में, लेकिन 2006 में ये संगठन बन पाया। इसके 2 अलग विंग थे, एक कैंपस फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, एक वुमेन फ्रंट। इसमें एनआईए की जांच में ये पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्जन एक्टिविटी में शामिल है और कुछ केस में आईएसआई से भी लिंक पाए गए हैं। एक एक्यूज्ड के मोबाइल में पीडीएफ, फोटो और वेलकम किट जैसे चीज मिले, जिसमें बताया गया है कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करें और अपनी बातों में फंसाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि लव जिहाद शब्द यूपी से आया है, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो केरला के हाई कोर्ट के 2009 के केस में इसका सबसे पहली बार यूज हुआ था। इस केस में 2 लड़कियों को रिलेशनशिप में फंसा के उन्हें इन्फ्लुएंस करके धर्म बदलने के लिए कन्विंस किया जा रहा था। यही से चीज नेशनल लेवल पे फैल गया। आते हैं इस केस के सबसे सेंसिटिव हिस्से पे, आईएसआई रिक्रूटमेंट, जहां 2016 के आसपास 60 लोगों से कहीं ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान भेजा जा रहा था, जिसमें उनका आइडेंटिटी को पूरा चेंज करके, जैसे फोनिया का नाम आयशा, नमीसा का नाम फातिमा, मरियम का नाम मरियम रखा गया था। ये लोग धीरे धीरे रेडिकलाइज हुए थे, फिर आईएसआई कैंप तक पहुंचे। एनआईए के इंटरनेशनल डाटा रिपोर्ट के हिसाब से 200 से ज्यादा लोग आईएसआई से जुड़े हैं हमारे भारत में। सोचो एक इंसान को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है।
ये लोग सीधा उन्हें दूसरे देश ले जाने के लिए भी कन्विंस कर ले रहे हैं। कई लोगों को इलीगल ट्रैफिकिंग के थ्रू हो रहा था। बात यह है कि एक पर्टिकुलर राज्य में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इतना ज़्यादा बढ़ना, हम तो कुछ हद तक इसी चीज़ में सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। द केरला स्टोरी, इसी सब चीज़ की एक एक कड़ी को इलोबरेट करके इस मूवी में बताया गया है। और अगर इस रिपोर्ट को अगर सही ढंग से देखें तो जितना पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इलीगल ट्रैफिकिंग भी हो रहा था, हर एक पॉइंट की हर एक कड़ी को अगर देखें तो मूवी कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा सही भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटर रिलीजन मैरिज गलत है, लेकिन अगर इनके जैसे अगर इंसान लोग आपको फंसाएं तो सराफर गलत है, क्योंकि ये लोग आपके जान और आपके फीलिंग का कोई कदर नहीं रखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिसके कारण हम आपके लिए अपकमिंग नए नए वीडियो लाया करेंगे। धन्यवाद।